आप सभी लोग साईं बाबा को तो जानते हुए होंगे। साईं बाबा सबका मालिक एक अपने प्रवचन में क्यों कहते थे, क्यों लिख के गए? साईं बाबा जिनकी हम सभी लोग भगवान की तरह पूजा करते हैं और भगवान की तरह उनको गुरु के समान मानते हैं। भगवान की तरह उनको लोग प्रति हृदय में रखकर उनसे प्रार्थना करते हैं। और भगवान ये जो हुए इनको नो में सा क्यों सभी को एक बात अपने प्रवचन में कहते थे कि हम सबका मालिक एक है, हम सबका मालिक एक है। और अपने प्रवचनों में ये लिख के चले गए कि हम सबका मालिक एक है। साईं बाबा अपने प्रवचनों में सबका मालिक एक लिखे, क्यों लिखे इसको आप जानना चाहते हैं? चलिए कोई बात नहीं है, नारेंद्र कहानीकार के ये चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन घंटी को ऑन कर देंगे ताकि ऐसी ही नारेंद्र कहानीकार की जानकारियों से भरी कहानियां सुनते रहेंगे आप और जागते रहेंगे सबसे पहले और जानकारी पाते रहेंगे सबसे पहले आप। तो हम आपको बताते हैं कि साईं बाबा ने अपने प्रवचनों में सबका मालिक एक क्यों लिखा था। उन्होंने भगवान का दर्जा, जिस प्रकार से आप हिंदुओं ने, भारत देश के हिंदुओं ने भगवान को अपने परमात्मा का दर्जा दिया, जिस प्रकार से मुस्लिम धर्म के लोगों ने अपने अल्लाह को भगवान का दर्जा दिया, जिस प्रकार से सिख धर्म के लोगों ने अपने वाहिगुरु को परमात्मा का दर्जा दिया, जिस प्रकार से ईसाई धर्म के लोगों ने अपने ईसा मसीह को परमात्मा का दर्जा दिया, जिस प्रकार से बौद्ध धर्म के लोगों ने अपने बुद्ध भगवान को परमात्मा का दर्जा दिया, साईं बाबा ने सबका मालिक एक इन सभी को नहीं बताया, इन सभी को नहीं कहा, क्योंकि इन सभी धर्मों के परमात्मा और भगवान और मालिक अलग अलग है। हिंदू धर्म का भगवान है, मुस्लिम धर्म का अल्लाह है, सिख धर्म का वाहिगुरु है और ईसाई धर्म का ईसा मसीह है और बौद्ध धर्म का बुद्ध भगवान है। इनका सबका एक मालिक कैसे हो गया? तो आखिर साईं बाबा हमारे क्या समझाते हैं? सभी इंसानों को सभी लोग ध्यान से समझेंगे। नारेंद्र कहानीकार की कहानी में सभी को समझाते हैं साईं बाबा कि जैसे मानव का शरीर ये 5 तत्वों से मिल करके बना होता है हमारा और ये तुम्हारा शरीर 5 तत्वों से मिल करके बना होता है। जैसे धरती के बिना कोई इंसान जीवित नहीं रह सकता, वो है एक सबका मालिक। धरती एक सबका मालिक जिसके बिना इंसान नहीं रह सकता, ना तो फसल की उत्पत्ति होगी, ना इंसान खाने को, वास्तव में धरती पर नहीं होगी तो इंसान रहेगा कहाँ? सबसे इम्पोर्टेंट बात। उसके बाद दूसरा परमात्मा आपका मालिक हो गया, वो हो गया आकाश नहीं होगी तो ये छांव और रोशनी कहाँ से? उसके बाद तीसरा मालिक आपका हवा हो गया, हवा के बिना इंसान जीवित कैसे रहेगा? इंसान सांस कहाँ से लेगा? वो हो गया मालिक, वो हो गया मालिक। पानी, एक पानी हो गया जो इंसान को मिलेगा नहीं तो ये शरीर रहेगा कैसे, जीवित कैसे रहेगा? एक हो गया वो मालिक, एक हो गया वो मालिक जो पानी, और एक अग्नि हो गया। ये अग्नि नहीं होगा तो इंसान खाएगा क्या? इंसान खाएगा क्या? अग्नि के बिना कोई भी चीज नहीं पकता, अग्नि के बिना कोई भी चीज नहीं पकता और अग्नि का तापमान इंसान के शरीर में रहता है। ये सभी क्या है? ये सभी इंसान के 5 तत्व थे। मानव के शरीर के 5 तत्व थे और यही सभी 5 तत्व ये इंसान जिनसे मिलकर के बना होता है। और इंसान
इन्हीं के पालनों पे चलता है, धरती पे रहता है, बादल की छांव में रहता है और सांस हवा से लेता है और पानी पी करके इंसान का जीवन जिंदा रहता है और अग्नि का तापमान हमेशा शरीर में और इंसान उसी को पकाकर खाता है। और प्यारे मित्रों, इसीलिए इन सभी इंसानों को बताया हमारे साईं भगवान ने कि सबका मालिक एक है। वो क्या है? स्वयं इंसान। सबका मालिक एक है, वो क्या है? स्वयं इंसान। जिस प्रकार से आज मेरी लोग पूजा करते हैं, कल तुम्हारी भी लोग पूजा करेंगे। तुम्हारे अंदर भी परमात्मा के गुण हैं, अपने गुणों को पहचानो और हमारी तरह बन जाओ और सबका मालिक एक तुम भी कहलाओ। सबका मालिक एक तुम भी कहलाओ और हमारे शरण में तुम भी आ जाओ। तो चलिए, कोई बात नहीं है। ये थी हमारे साईं भगवान की छोटी सी एक कहानी। इनके लिखने के आधार पे हम आपको फिर से मिलते हैं प्यारे मित्रों अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवार का रखेंगे ध्यान, अपने बाल बच्चों का रखेंगे ध्यान। बाकी हम तो यही कहेंगे कि साईं बाबा अपनी कृपा आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनाए रखें। तो चलिए, कोई बात नहीं, हम आपको फिर से मिलते हैं अपनी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।